हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और जो अपना जो पीछे वाला चैप्टर चल रहा था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल बहुत कम लिखाई है, बहुत कुछ थ्योरेटिकल में बहुत कुछ मैंने डायरेक्ट नहीं बताया आपको। मैंने आपको वो चीज़ें फोकस की है जो एग्जाम की पैटर्न के आधार पे जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं नीट वगैरह के अंदर, उन्हीं के बेस पे मैंने आपको वो क्लासेज वगैरह करवाई है। तो यदि उन चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में, यदि आपको किसी भी डेरिवेशन को समझना हो थ्योरेटिकल रूप से, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज अपना इससे जस्ट आगे वाला चैप्टर है 12th क्लास का चैप्टर, सेकंड चैप्टर है ये। और ये भी मैं आपका नीट बेस पे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें छोटे छोटे वगैरह जो डेरिवेशन वगैरह डिराइव करवाते हैं वो मैं नहीं करवा रहा इसके अंदर। यदि आप इसके अंदर नीट वगैरह की क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो आप इसको इजीली इसमें क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। तो अपना आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये अपना चैप्टर है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, जो अपनी यूनिट है सेकंड, इसके अंदर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड है कंडक्टर और फोर्थ है कैपेसिटर। ये अपने इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक हैं। उनके बारे में अपन जो नीट लेवल के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उन्हीं के बेस पे अपन उनको समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चंस वगैरह में या किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं उसको और भी अच्छी तरह से ड्राइव करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो अपना पीछे वाला चैप्टर था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो अपना कंप्लीट हो चुका था। जो मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, गोस लो, कूलॉम्स लो, और भी मैंने बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आपको बताने की कोशिश की थी। तो आप उन पिछली क्लास वगैरह में जाके आप उनमें नॉर्मल देख सकते हो। यदि उनमें कोई भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। आज का अपना टॉपिक है जो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी एंड पोटेंशियल। जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टर और कैपेसिटर। तो सबसे पहले है अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि सर होता क्या है ये चीज। किसी भी पॉइंट्स को बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे तो आपका सबसे पहले यही काम, सबसे बड़ी यही बात होनी चाहिए कि सर ये होता क्या है, कैसे काम करता है ये, तभी तो आप उस चीज के बारे में आगे समझने की कोशिश करोगे। तो इसको समझने की मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास कोई भी एक चार्ज है, आपके पास कोई भी एक चार्ज है प्लस Q1 चार्ज है, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मेरे पास एक Q2 चार्ज है। ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं मान लो आप। यदि मैं Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पास लाऊंगा तो क्या होगा, मैं उसको जबरदस्ती पकड़ के Q1 चार्ज के पास लेके आऊंगा तो इन दोनों में क्या होगा, सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें एक समझो कि आपके पास एक चार्ज है ये प्लस Q1 चार्ज, ये क्या कौन सा चार्ज है, इसको फिक्स कर दो आप। ठीक है, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक समझ में आ गया। इस पॉजिटिव Q चार्ज को स्लोली स्लोली मैं यहां पे लेके आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। मैं Q2 चार्ज को स्लोली स्लोली, मैंने वर्ड बोला है स्लोली स्लोली,
या एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए यहाँ पे 0। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी, कि एक निश्चित वेलोसिटी के साथ इसको हम आगे की तरफ पकड़ के लेके चल रहे हैं। यदि मैं Q2 चार्ज को धीरे धीरे यहां पे लेके आऊंगा, ये दोनों चार्ज क्या है सेम है, एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे, तो ये इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं Q2 चार्ज को पकड़ के लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो मैं Q2 चार्ज को यहां तक लेके आया तो मेरे द्वारा यहां पे कुछ कार्य किया जाएगा, चाहे मैं इसको कितने भी फोर्स से लेके आया हूं। तो इस Q2 चार्ज पर जितना मैंने वर्क किया वही वर्क इस पार्टिकल्स में, इस Q2 चार्ज में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। मैं चार्ज Q2 को पकड़ के Q1 चार्ज की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे को कुछ फोर्स, मैं कितना भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, ये Q1 चार्ज मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मैंने इंटरनल कंजर्वेशन फोर्स अप्लाई किया यहां पे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बाहर से मैंने फोर्स अप्लाई करके यहां पे इसको लेके आया, तो मैंने कुछ फोर्स से इसके ऊपर कुछ कार्य किया, वो कार्य जो मैंने वर्क किया वो कार्य यहां पे एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जो आपके सामने ये पार्टिकल्स है वो चार्ज के ऊपर स्टोर हो जाएगा, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली है यहाँ पे, स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली का मतलब ये है कि हम इस Q2 चार्ज को लेके जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी कांस्टेंट होगी, एक निश्चित वेलोसिटी के साथ लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं Q2 चार्ज को यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे 30 से लेके जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे 40 से लेके जा रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको, और क्वेश्चंस का आंसर आने में आपके कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगी। आप ऐसा क्यों करते हो, आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाओ। आपके द्वारा इस Q2 चार्ज पर जितना कार्य किया जाएगा वो एक वर्क के रूप में स्टोर हो जाएगा। आपने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स के विपरीत आपने इसके ऊपर कुछ कार्य किया, तो वो कार्य किया गया कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Q1 चार्ज को फिक्स किया, जब मैं Q1 चार्ज को फिक्स करूंगा तभी ये चीजें वैलिड होगी। आगे बात समझ में, कि मैं Q1 चार्ज को फिक्स करने के बाद में ये चीजें हमारी वैलिड होगी। यदि मैं Q1 चार्ज को फिक्स नहीं करूंगा, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया तो मैंने भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होगा, लेकिन हम उस फोर्स को वैलिड नहीं करते हैं, अपन उसको नेग्लिजिबल अपन मान सकते हैं, न के नगण्य मान सकते हैं हम उस चीज को। तो अपना जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी du, कितना होगी, इस चार्ज के ऊपर हमारे द्वारा किया गया कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन ये क्या होगा, इंटरेक्शन कंजर्वेशन फोर्स, इंटरेक्शन कंजर्वेशन फोर्स के रूप में ये आपका कार्य किया जाएगा, और इसको डिनोट किया जाएगा du माइनस डब्ल्यू अपॉन डी, ठीक है। अब मैं इस चार्ज को यहां पे लेके जा रहा हूं, आप इसको du का मान लो, माइनस इसके ऊपर कितना कार्य किया गया, आप इसको पकड़ के लेके जा रहे हो तो आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां पे ये कितना फोर्स अप्लाई होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यहां तक समझ में आ गया। अब इस दोनों पक्षों का आप इंटरसेक्शन कर दो, du 0 से u। मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट से लेके जा रहा हूं, इनफाइनाइट से लेके जा रहा हूं मैं इस चार्ज को,
इनफाइनाइट है यहाँ की डिस्टेंस, इनफाइनाइट से कितने पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ, r डिस्टेंस तक लेके जा रहा हूँ, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर dr। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, u, ये u है यहाँ पे, k q1 q2 अपॉन r, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। इस बेस पे आपसे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो आप ये चीजें तो आप कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इसके बेस पे आप क्वेश्चंस वगैरह कैसे करोगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस वगैरह है, एक ट्राइंगल है, इस पे 3 आवेश हैं, तीनों क्या हैं, पॉजिटिव है, तीनों चार्ज क्या हैं, पॉजिटिव है, इनकी डिस्टेंस तीनों की सेम है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करोगे तो वो कितनी होगी। जैसे ये दोनों एक वो बनाएंगे, एक ये दोनों बनाएंगे, एक ये दोनों बनाएंगे, तो इनकी वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू क्यू इंटू अपॉन एल प्लस के क्यू क्यू अपॉन एल। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इस पार्टिकल्स पे एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो एनर्जी आपको फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है। आपके सामने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपके पास एक स्क्वायर है, इसके ऊपर ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक है। इसकी आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके बताओ, इस बॉडी की आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके बताओगे तो इन दोनों के की कुछ एनर्जी वगैरह आएगी, इन दोनों की आएगी, इन दोनों के कारण आएगी कुछ, इन दोनों के कारण आएगी, इन दोनों की कुछ कारण आएगी, इन दोनों के कारण आएगी। इन सभी को आप ऐड कर दो। एक सबसे बड़ी मुख्य बात यह है NC2, N क्या है, नंबर्स ऑफ चार्ज। जैसे यहां पे कितने हैं चार्ज, 3 है, 3C2 कितने हो जाएंगे 3, यहां पे कितने हैं 4, 4C2 कितने हो जाएंगे 6, 6 युग्म बनेंगे, 6 युग्म आपके बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे आपके, जो एक दूसरे के कारण आपकी एनर्जी को स्टोर करेंगे और उन्हीं सभी एनर्जी को ऐड करने के बाद में आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। आई थिंक आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह नीट वगैरह के सामने आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे चलता हूं मैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। आप एक चीज मान लो, आपके सामने एक चार्ज है, इसको मैं फिक्स कर देता हूं, ठीक है। आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक Q2 चार्ज है। इस Q2 चार्ज को मैं V0 वेलोसिटी से Q1 चार्ज की तरफ लेके जाता हूं। Q1 चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन मेरा फोर्स ज्यादा है, इसका फोर्स कम है, तो मैं इसके फील्ड में लेके जा रहा हूं। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये Q2 चार्ज किस में चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। रेस्ट में जाने का मतलब है कि Q1 और Q2 के बीच में एक जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी, जहां पे Q2 चार्ज कितना हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को करने पर आप कैसे करोगे,
तो आप ध्यान में रखो, जो आपकी अभी आप एनर्जी पढ़ रहे हो, तो मैकेनिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन और मैकेनिकल एनर्जी कितनी फाइनल पोजीशन क्या होगी, दोनों कंजर्वेशन होगी, कंजर्वेटिव होगी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल पोजीशन पे है, ये फाइनल पोजीशन पे है। अब इनिशियल पोजीशन पे Q2 चार्ज के कारण इसकी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, आप इसका मास कुछ भी मान सको, m मान लो, mv0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी होगी, जीरो होगी, फाइनल पे कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे जाते ही ये किस में चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। रेस्ट में जाने का मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इसकी फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्लस इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो अभी आपने निकाला है के Q1 Q2 अपॉन आर कितना आएगा यहाँ पे, मिनिमम। आप यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं एग्जाम के अंदर, एक थोड़ा सा लेवल इसका बहुत ज्यादा है। आप यदि इन चीजों में करोगे तो आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन दोनों को सेपरेट कर दो और आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर लो। ये हो गए आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे बहुत से क्वेश्चंस वगैरह मैंने करवा दिया आपको, और ये होता क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल होता क्या है, तो आपके सामने डेफिनेशन है कि एक कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर स्लोली या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लाकर रखने में एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे अपने को कुछ बाहर से कार्य करना पड़ा। जैसे यहाँ पे ये Q2 चार्ज है, ये अपना Q1 चार्ज है, इस पॉइंट ए पर लाकर रखने में अपने को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। उसी को हम क्या किसके रूप में, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल ए हो जाएगी। वर्क डन कितना हो जाएगा, KQ अपॉन आर, ये क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। अपने को फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया, इस डेफिनेशन को बोलो, एक कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर स्लोली लाकर रखने में एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। यदि कार्य होगा तो एनर्जी स्टोर होगी। तो डेल यू अपॉन क्यू, एक कूलम्ब आवेश को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में, स्लोली लाने में जितना वर्क डन किया होगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। अब डेल यू क्या होता है, वर्क डन होता है, के Q1 अपॉन Q2, ये Q1, तो इससे Q2 मान लो, Q2 वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब अपॉन आर। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन आर। ये आपका पॉइंट ए पे पोटेंशियल आ चुका है। आप हमेशा एक ही बात ध्यान रखो, यदि किसी भी एक चार्ज को फिक्स करके किसी अन्य चार्ज को वहां तक लाते हैं तो अपने को कुछ कार्य करना पड़ेगा। वह किया गया कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो उसी एकांक एक कूलम्ब चार्ज को, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि एक कूलम्ब या एकांक चार्ज को जिसकी वैल्यू 1 हो, को किसी चार्ज को Q1 चार्ज की तरफ इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य ही उस पॉइंट पर विभव को डिनोट करेगा। ये आपके सामने आ गया कि एक कूलम्ब, एक Q चार्ज है, वो इस एक कूलम्ब चार्ज को यहां तक लाने में
जितना अपने को कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वो एनर्जी ही क्या होगी, विभव होगी। अब सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि डेल यू अपॉन क्यू, एकांक आवेश को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, वही एनर्जी क्या होगी, अपनी विभव होगी। डेल यू क्या है, किया गया कार्य की कौन से फील्ड में कौन से फोर्स होगा, इंटरनल कंजर्वेशन फोर्स होगा, माइनस डब्ल्यू। ये हमेशा साइन हमेशा यूज करोगे आप, ये साइन हमेशा आप यूज करोगे, और इसके अंदर हमेशा चार्ज को विद साइन अपन यूज करना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर, और किया गया कार्य क्या होगा, मेरे द्वारा किया गया है, किसके रूप में हो जाएगा, मेरे द्वारा किया, जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैंने जितना फोर्स अप्लाई किया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्य में, और वो किया गया कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर, एफ की वैल्यू मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताई थी कि एफ बराबर क्यू ई होता है, एफ की वैल्यू रख दो क्यू ई। ठीक है, क्यू से क्यू कट गया, ई वेक्टर डॉट डी आर, ये आपका फॉर्मूला बेस, जो आपके सामने ये फॉर्मूला आया, इसके बेस पे आपके सामने नीट एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यदि इसमें आपको इसके बेस पे, यदि मैं आपसे जैसे पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करूं कि पॉइंट चार्ज के कारण, या आपके सामने क्वेश्चंस वगैरह करता हूं मैं आपके सामने कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा। जैसे आपके सामने ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण आप पोटेंशियल फाइंड करो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड पोटेंशियल। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण आपका पोटेंशियल कितना होगा। तो आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट डी आर, ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। ये हो गया आपकी किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपकी पोटेंशियल आ गया आपके सामने। यहां पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, विद साइन आएगा। यहां तक समझ में आ गया। और यहां पे इसकी लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट से आर। आगे समझ में। आज के लिए इतना ही काफी, अपन अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए किस कंटेंट आपको यदि समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह जरूरी नहीं है, आपको इसी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ही आप पूछ सकते हो। यदि आपको किसी अन्य डेरिवेशन वगैरह में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।